ये नहीं हो सकता कि आप कहें फॉरेन फंडिंग का जिनको शौक है वो जाएं वफाकी हुकूमत बनाए, रेफरेंस करें, जुरत भेजें सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर। कहते हैं जी इजराइल से फंडिंग आ गई, इंडिया से फंडिंग आ गई। फंडिंग का किरदार आप लोगों का है। ये जो फंडिंग लेकर वक्त की हुकूमत को जो गिराया गया है, जो बैरूनी फंडिंग लेकर, वो किरदार तो आप लोगों का है। उसामा बिन लादेन से पैसे आप लेते रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी अपने पार्टी अकाउंट्स को पैसा वाइट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करती रही है। उसका तो हिसाब आज तक नहीं आया, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का आईनी अदारा है इलेक्शन कमीशन, और मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी बहुत बुरदबारी से बहुत सारी चीज़ों को देखा है और अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के मुताबिक हम किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के साथ एक सलूक हो रहा हो और पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ दूसरा सलूक हो रहा हो। उनके केसेस गो स्लो के ऊपर पड़े हों, हमारे केस को आप फास्ट ट्रैक के ऊपर चला रहे हो। हमारे पास अपने डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। पहली सियासी जमात है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, जिसने एक एक रुपये का जो है वो हिसाब रखा है। और वो लोग जो इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे लेते रहे हैं, जिनके पास ज़राई मौजूद नहीं है, जिनके पास शनाख्ती कार्ड ही मौजूद नहीं है, आप कहें कि जनाब आपका केस रोज़ाना पे चलेगा और बाकियों के केसेस को महीने महीने की तारीख डालेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। इसके ऊपर हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी कौम देख रही है, पाकिस्तानी कौम आईनी इदारे की तरफ देख रही है। और मैं ये समझता हूँ कि आज मैं बड़ी मुद्दबाना अंदाज से अपनी इस्तदा जो है वो पेश कर रहा हूँ, और मैं बतौर पाकिस्तान के शहरी के तौर के ऊपर भी ये हमारा राइट है कि अगर आइन के ऊपर अमल दरामद होना है तो फिर पूरा अमल दरामद होना है। आइन के आर्टिकल 17(3) के ऊपर पूरा अमल दरामद होना है और उसके ऊपर अमल दरामद करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तदा करता हूँ कि वो फौरी तौर के ऊपर देखें कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केसों में क्यों एक एक महीने की तारीखें डाल दी गई हैं, क्यों उनके केसेस को गो स्लो के ऊपर डाला गया है। उनके केसेस का भी फैसला करें। 4 महीने अगर स्क्रूटनी कमेटी का एक मेंबर रिटायर हो गया तो वो क्या, वो भी गलती जो है वो हमारी है। स्क्रूटनी कमेटी को फाल किसने करना था? मैंने तो फाल नहीं करना था, आपने फाल करना था। लिहाजा जो डिले है, जो वहाँ के ऊपर केसेस गो स्लो के ऊपर हैं, हमारा आज इस्तदा है, हमारा आज मुतालबा है कि वहाँ भी रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर केसेस को सुना जाए और इन केसेस का फ़ैसला इकट्ठा आना चाहिए, ताकि बिल्कुल ये परसेप्शन ना डेवलप हो, ये इंप्रेशन ना जाए कि किसी एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और दूसरों के साथ जो है वो गो स्लो के ऊपर मामला जो है वो चल। फैसले में बड़ा वादे लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनसफाना तौर के ऊपर शफाफ अंदाज से, यानी फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बग़ैर किसी इम्तियाज़ के सियासी जमातों के पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) के तहत उनके खातों की जांच पड़ताल करनी है। 2018 मार्च में पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है। 2018 अप्रैल यानी एक महीने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो पीटीआई का स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन रहा है, जबकि 2 जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने गैर फाल रहती है, एक एक महीने की तारीख डाल दी जाती है और सिर्फ एक पार्टी के केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और कहते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर फैसला करें। जो प्रेयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मांगी भी नहीं थी, जो प्रेयर ही नहीं थी, जो इस्तदा ही नहीं थी, उसके ऊपर भी फैसला आ गया। हम कहते हैं आप फैसला करें, हमें फैसले के ऊपर एतराज़ नहीं, हम ताउन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आला अदलिया का जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने बग़ैर इम्तियाजी सलूक के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है, तो मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, जहां पर 65 करोड़ रुपए का हिसाब मौजूद नहीं है।
ये हमारे ऑडिटर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड खुद देखा है। 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब मौजूद नहीं है, 12 अकाउंट्स उन्होंने छुपा रखे हैं। इसी सिलसिले में आज एक और दरख्वास्त हमारे सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी के ज़रिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के उसी 2017 के फ़ैसले का हवाला दिया है और हम ये इस्तदा लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर के ऊपर जिसमें पीपल्स पार्टी नून लीग का में केस चल रहा है, वो भी रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर चले। अगर आप हुक्मनामा पीटीआई के केस में रोज़ाना की बुनियादों पर दे सकते हैं तो फिर इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। फिर पीपल्स पार्टी नून लीग के केस में भी वही उसी कानून की नज़र से देखना है। को कानून की किताब बदल नहीं जाती, को पीटीआई के लिए अलग कानून नहीं है, पीपल्स पार्टी नून लीग के लिए अलग कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के तहत शेक नंबर 13 के तहत तमाम सियासी जमातों ने अपने असासाजात, अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी इनकम एक्सपेंडिचर, अपने ज़राए आमदन, अपने अखराजात और उनके ज़राए बताने हैं। लिहाजा तमाम जमातें गोशवारे जमा करवाती हैं। तो लिहाजा मैं अपने मुतालबे को भी दोहरा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि हम इंट्रा कोर्ट अपील में जा रहे हैं उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जिसमें इस्तदा ही नहीं थी। वहाँ से फ़ैसला आ जाता है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हेयरिंग करें। रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग करने के लिए हम एक दूसरी पटिशन लेके जा रहे हैं, उसमें फिर बाकी जमातों को भी शामिल किया जाए। फिर उसमें पीटीआई अकेले को सिंगल आउट नहीं हम होने देंगे। जी, थैंक यू।